एक सपना विश्व विजयी बनने का। सिकंदर महान वो थे, द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर महान। आज हम लोग उन्हीं का जीवनी, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गाइड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं आपको सिकंदर महान, जो मैसेडोनिया के रहने वाले थे, आज मैं उनकी सारी कहानी, हिस्ट्री बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। 12 वर्ष का एक नौजवान, महज 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक जंगली बिगड़ैल घोड़ा को काबू में कर लिया था, जो बाद में लगभग जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा। जो बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर की सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक बना। मैसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसेडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता की उनके ही सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जो भागम भाग में सुरक्षा गार्ड भी मृत्यु को प्राप्त हुआ था। यह बात ना पता चल सकी कि पिता की हत्या के पीछे किसका षड्यंत्र था। जिसके बाद एक नए राजा बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए, जिनका नाम था द ग्रेट अलेक्जेंडर। इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की। अपनी बुलंदी के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर से पहले मैसेडोनिया एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था। सिकंदर की मां ओलंपिया, राजा फिलिप जो सिकंदर के पिता थे, राजा फिलिप की द्वितीय पत्नी थी ओलंपिया। वो महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि उसने परिवार में पहले लड़के का जन्म दिया था। सिकंदर महान के शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। राजा फिलिप ने अपने पुत्र सिकंदर को अरस्तु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। सिकंदर पर अरस्तु का प्रभाव पड़ा। सिकंदर के विजय का श्रेय उनके पिता को भी है, जो कि अपने पीछे एक विशाल फौज छोड़ी थी। सिकंदर की सेना ने सन 334 ईसा पूर्व फारस साम्राज्य में दाखिल हुई। अब फारस को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रशिक्षित सेना का सामना करना था। 330 ईसा पूर्व के बीच फारसी सेना ने फारसी सम्राट दारा तृतीय को हराकर फारस को अपना अधीन कर लिया। 330 ईसा पूर्व के बीच फारसी सेना को हराकर, जिसमें के सम्राट थे दारा तृतीय, उस पर अपना अधिकार अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कर लिया। आज से लगभग 2300 साल पहले उत्तरी भारत के बहुतायत क्षेत्र पर नंद वंश के राजा घनानंद का विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र छोटे छोटे असंगठित शक्तियों में बटा हुआ था और इसी का लाभ उठाकर भारत में इस दौर में 2 विदेशी आक्रमण हुए, जिनमें से पहले फारस और दूसरा सिकंदर का आक्रमण हुआ। 326 ईसा पूर्व खैबर दर्रे के रास्ते हिंदू कुश पर्वत को लांघते हुए सिकंदर ने अपनी विशाल सेना के साथ भारतीय भूमि पर अपना पहला कदम रखा। लेकिन यहाँ पर आते ही यहाँ के छोटी छोटी जनजातियों ने सिकंदर की सेना को भारी मुश्किल में डाल दिया। जनजातियों के छापामार युद्ध नीतियों ने उन्हें इतना परेशान किया
कि लगभग 1 महीने तक वे उनमें ही उलझ कर रह गए। उस वक्त भारत के सीमांत क्षेत्र पर अश्वक नाम का एक छोटा गणराज्य हुआ करता था, जिसकी राजधानी मशक थी। सिकंदर की सेना ने मशक को कुचलने के लिए आक्रमण किया। मशक की रानी कृपा के नेतृत्व में वहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए। सिकंदर की सेना ने मशक के स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया। सिकंदर के इस भीषण नरसंहार के बाद तक्षशिला के राजा आम्बी ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और वो सिकंदर के इस विश्व विजयी अभियान में सहयोगी बन गया। अब सिकंदर आगे बढ़ते हुए पंजाब के भूमि पर जा पहुंचा। पंजाब के झेलम और चेनाब नदी के बीच उस वक्त राजा पोरस का शासन था। पोरस ने सिकंदर के आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसे झेलम नदी के तट पर युद्ध के लिए ललकारा। भारत में इस युद्ध को झेलम या विदस्ता के युद्ध के नाम से जानते हैं। पोरस ने अपने साहस का परिचय देते हुए सिकंदर की सेना पर कड़ा प्रहार किया। खुद सिकंदर भी इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुआ और उसका प्रिय घोड़ा मारा गया। फिर भी अंततः विजय सिकंदर की हुई। विजय के उपलक्ष्य में और अपने प्रिय घोड़े बुकाफेला की याद में सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे क्रमशः निकैया और बुकाफेला की याद में 2 नगर की स्थापना किया। पूर्व राजा पोरस के कड़े आक्रमण के कारण सिकंदर की सेना की हौसला पस्त हो चुका था। ब्यास नदी के किनारे आते ही सिकंदर की सेना ने नदी को पार करने से मना कर दिया। वैसे भी भारत को जीतने के लिए मगध की विशाल सेना का सामना करना था। मगध पर उस वक्त घनानंद का शासन था, जिसके पास लाखों पैदल, हजारों अश्वारोही और सैकड़ों युद्ध कुशल हाथियों की महाशक्तिशाली सेना थी। शायद मगध की विशाल और शक्तिशाली सेना को जानकर ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। 19 महीनों तक भारतीय भूमि पर रहने के बाद सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व घर वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन घर वापसी की ये यात्रा उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुई। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन तक पहुंचते ही सिकंदर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और मात्र अपनी 33 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर के विश्व विजयी बनने का सपना हमेशा के लिए सपना ही रह गया, परंतु उनकी 3 अंतिम इच्छा थी। प्रथम इच्छा थी कि जब वे मरे तो उनके इलाज में जो वैद्य इलाज किए थे उन्हें ही उनके अर्थी को कांधा दे, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि जब मौत आती है, भगवान बुलाते हैं, तो जिंदगी देने वाले वैद्य चिकित्सक भी उन्हें नहीं बचा पाते हैं। दूसरी इच्छा थी कि जहाँ वे मरे हैं, घर से कब्रिस्तान तक यानी श्मशान तक, उनके द्वारा संग्रह किए गए धन दौलत, सोने चांदी बिछा दिया जाए, ताकि दुनिया को ये पता चले कि हम जो कमाते हैं जीवन भर लूटपाट कर या किसी तरह, वो धन दौलत यहीं छूट जाती है, साथ नहीं जाती है। तीसरी इच्छा थी कि जब वे अर्थी पर उन्हें लेटाया जाए तो उनकी दोनों हाथों की हथेलियां खोल दी जाए, ताकि दुनिया को ये पता चले कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ता है। आज की वीडियो में आपने सिकंदर के बारे में कुछ जाने, जो ऐतिहासिक कहानी थी। ये प्रायः आपको क्लास 6 से 9 तक पढ़ने को मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।